चाणक्य नीति में सामाजिक आचार व्यवहार के साथ साथ व्यक्तिगत गुण, नैतिकता एवं विवेकशीलता पर बल दिया गया है। नीति में लिखे गए आदर्श वाक्य एवं उपदेशों का उद्देश्य था कि व्यक्ति तथा परिवार में संतुलन, अनुशासन और समृद्धि बनी रहे। उस समय की सामाजिक परंपरा में महिलाओं की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था, लेकिन साथ ही उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वे पारिवारिक व्यवस्था में अत्यधिक सावधानी और संयम बरतें। 4. घरेलू जीवन में महिलाओं का स्थान प्राचीन समाज में परिवार को समाज की नींव माना जाता था। परिवार का सदस्यों के बीच सहयोग, विश्वास एवं समर्पण पर आधारित होना आवश्यक था। महिलाओं को परिवार के हृदय स्थल के रूप में देखा जाता था, जो कि संस्कार, प्रेम एवं सद्भावना को घर में फैलाने का कार्य करती थीं। हालांकि चाणक्य नीति एवं अन्य प्राचीन ग्रंथों में यह भी वर्णित है कि घर की शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने हेतु कुछ सीमाएं एवं निर्देशों का पालन अनिवार्य है। महिलाओं के प्रति ये निर्देश उस समय की सामाजिक व्यवस्था, पारिवारिक संरचना एवं पुरुष प्रधान समाज के अनुरूप थे। चाणक्य के विचार में महिला का घर में योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण था, परंतु यह अपेक्षा भी की जाती थी कि महिला अपने आचरण में संयम, विवेक एवं अनुशासन बनाए रखें। यदि कोई ऐसा व्यवहार हो जो घर के सामंजस्य एवं व्यवस्था को प्रभावित करे, तो उसे नियंत्रित करना आवश्यक समझा जाता था। चाणक्य नीति में वर्णित 3 प्रमुख निषेध आज हम जिस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे वह है, घर में महिलाओं को ये 3 काम नहीं करने चाहिए। यह विचार प्राचीन नीति ग्रंथों की व्याख्या पर आधारित है, जिन्हें विभिन्न विद्वानों एवं समाज शास्त्रियों ने समय समय पर अलग अलग रूप में प्रस्तुत किया है। यहाँ हम उन 3 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिन्हें पारंपरिक रूप से चाणक्य नीति के संदर्भ में महिलाओं को घर में न करने की सलाह दी गई है। महत्वपूर्ण निम्नलिखित बिंदु प्राचीन समाज के पारंपरिक दृष्टिकोण एवं सामाजिक व्यवस्था पर आधारित हैं। इन्हें आधुनिक समाज में लागू करना उचित नहीं है। आज के युग में समानता, स्वतंत्रता एवं आत्मनिर्णय के सिद्धांत अधिक प्रबल हैं। 5. एक पहला निषेध, अत्यधिक आलस्य एवं निष्क्रियता। 5. एक ऐतिहासिक संदर्भ एवं तात्पर्य। चाणक्य नीति में यह उपदेश मिलता है कि गृहिणी को अपने कर्तव्यों में सतर्क एवं सक्रिय रहना चाहिए। प्राचीन काल में घर की देखभाल, भोजन, सफाई और पारिवारिक व्यवस्था की जिम्मेदारी महिलाओं पर अधिक होती थी। यदि कोई महिला अपने दैनिक कर्तव्यों के प्रति आलस्य दिखाती या निष्क्रिय रहती, तो यह न केवल परिवार की व्यवस्था में रुकावट उत्पन्न करता, बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा पर भी प्रश्न चिन्ह लगा देता था। चाणक्य का यह निर्देश था कि घर में सुचारू व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रत्येक सदस्य को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। महिलाओं के लिए यह अपेक्षा की जाती थी कि वे दिनचर्या में नियमितता एवं परिश्रम का पालन करें। अत्यधिक आलस्य एवं निष्क्रियता से घर में अराजकता, आर्थिक असंतुलन और पारिवारिक कलह उत्पन्न हो सकते थे। 5. 2. आलस्य के नकारात्मक प्रभाव। घरेलू कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन न होना। यदि कोई महिला घर के कामों को लेकर आलस्य दिखाती है, तो घर की साफ सफाई, भोजन व्यवस्था और बच्चों की देखभाल जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां प्रभावित होती हैं। इससे परिवार में अनुशासनहीनता का वातावरण बन जाता है। पारिवारिक संबंधों में तनाव। जब घरेलू कार्यों का प्रबंधन समय पर नहीं होता, तो परिवार के अन्य सदस्य, विशेषकर पति और बच्चे, उन पर निर्भर रहते हैं। इससे तनाव एवं असंतोष उत्पन्न हो सकता है, जो पारिवारिक कलह का कारण बनता है। सामाजिक प्रतिष्ठा पर असर। उस समय के सामाजिक संदर्भ में एक गृहिणी की प्रतिष्ठा उस पर निर्भर करती थी कि वह अपने घर को कितनी सुंदरता एवं व्यवस्था से संवारती है। आलस्य से यह प्रतिष्ठा प्रभावित होती थी, जिससे न केवल परिवार का बल्कि व्यक्तिगत सम्मान का भी ह्रास होता था। 5. 3 उपाय एवं सुझाव। चाणक्य नीति के अनुसार गृहिणी को अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहना चाहिए। उसे दिन की शुरुआत एक निर्धारित दिनचर्या से करनी चाहिए, जिसमें घरेलू कार्यों का समयबद्ध प्रबंधन हो। यह न केवल घर की शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने में सहायक होता, बल्कि पारिवारिक सदस्यों के बीच सहयोग एवं समर्पण की भावना को भी बढ़ावा देता है। उदाहरण स्वरूप, यदि सुबह उठने के बाद स्वच्छता एवं भोजन व्यवस्था के लिए पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अपनाया जाए, तो घर में अनुशासन बना रहता है। इसके साथ ही समय समय पर छोटे छोटे विश्राम एवं परिवार के सदस्यों के साथ संवाद स्थापित करना भी आवश्यक है। इस प्रकार के प्रबंध से घर में सक्रियता बनी रहती है और आलस्य का स्थान नहीं बन पाता। 5. 2. दूसरा निषेध, अनावश्यक विवाद एवं मतभेद। 5. 2. 1. पारिवारिक शांति एवं संवाद का महत्व। चाणक्य नीति में परिवार के सदस्यों के बीच
सामंजस्य एवं सहयोग को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। घर में अनावश्यक विवाद, झगड़े एवं मतभेद न केवल पारिवारिक वातावरण को बिगाड़ते हैं, बल्कि इससे घर का स्थायित्व एवं सुख शांति प्रभावित होती है। विशेष रूप से गृहिणी से अपेक्षा की जाती थी कि वह अपने शब्दों एवं कार्यों में संयम बरते, ताकि किसी भी प्रकार के कलह का कारण न बने। 5.2 विवाद के कारण एवं नकारात्मक प्रभाव। अप्रभावी संवाद। यदि घर में अनावश्यक विवाद होते हैं तो परिवार के सदस्यों के बीच सही संवाद बाधित होता है। संवाद में कमी से गलतफहमियां पैदा होती हैं, जो आगे चलकर बड़े मतभेदों में परिवर्तित हो जाती हैं। भावनात्मक असंतुलन। लगातार झगड़े एवं विवाद से मनोवैज्ञानिक तनाव उत्पन्न होता है। गृहिणी के द्वारा यदि विवाद को बढ़ावा दिया जाता है तो परिवार के अन्य सदस्य भी तनावग्रस्त हो जाते हैं, जिससे पारिवारिक संबंध कमजोर पड़ते हैं। घरेलू शांति पर विपरीत प्रभाव। एक शांतिपूर्ण वातावरण में ही परिवार के सभी सदस्य अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य कर सकते हैं। अनावश्यक कलह से घर में अशांति फैल जाती है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 5.2.3 चाणक्य की शिक्षा एवं समाधान। चाणक्य नीति में सुझाव दिया गया है कि विवाद से बचने के लिए संवाद में शांति एवं संयम बरतना चाहिए। गृहिणी को यह समझना चाहिए कि विवाद से समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि समझदारी एवं सहिष्णुता से ही पारिवारिक कलह का निराकरण संभव है। उदाहरण स्वरूप, यदि कोई बात आपसी मतभेद के कारण उत्पन्न हो जाती है तो उस स्थिति में संयम बनाए रखना और पहले शांतिपूर्ण वार्ता करने का प्रयास करना चाहिए। इस दृष्टिकोण से विवादों की जड़ तक पहुंचकर उन्हें सुलझाया जा सकता है, जिससे घर में सामंजस्य बना रहता है। पारिवारिक मामलों में समझदारी से निर्णय लेने से आपसी विश्वास भी बढ़ता है। 5.3 तीसरा निषेध। पारिवारिक निर्णयों में अनावश्यक हस्तक्षेप। 5.3 एक पारंपरिक सामाजिक संरचना एवं भूमिका। प्राचीन समाज में परिवार के प्रमुख निर्णय आमतौर पर परिवार के मुखिया या पुरुष सदस्य द्वारा लिए जाते थे। इस व्यवस्था में महिलाओं का योगदान ज्वार महत्वपूर्ण माना जाता था, परंतु निर्णय लेने के अंतिम अधिकार अक्सर पुरुषों के पास ही होते थे। चाणक्य नीति में यह सुझाव मिलता है कि गृहिणी को अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता रखनी चाहिए, परंतु परिवार के महत्वपूर्ण निर्णयों में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। 5.3 अनावश्यक हस्तक्षेप के नकारात्मक परिणाम। संगठनात्मक विसंगतियात्मक विसंगति। यदि परिवार के महत्वपूर्ण निर्णयों में लगातार हस्तक्षेप होता है तो इससे परिवार के निर्णय लेने की प्रक्रिया में भ्रम एवं अव्यवस्था उत्पन्न होती है। यह स्थिति परिवार के संपूर्ण संगठनात्मक ढांचे को प्रभावित करती है। आंतरिक कलह एवं संघर्ष। पारिवारिक निर्णयों में अनावश्यक हस्तक्षेप से आंतरिक मतभेद बढ़ सकते हैं। जब गृहिणी अपनी राय अत्यधिक जोर से व्यक्त करती हैं तो यह अन्य सदस्यों के साथ मतभेद का कारण बनता है, जिससे परिवार में कलह एवं संघर्ष उत्पन्न होते हैं। अधिकार एवं जिम्मेदारी का संतुलन बिगड़ना। पारंपरिक व्यवस्था में प्रत्येक सदस्य की एक निश्चित भूमिका होती थी। यदि कोई सदस्य अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर हस्तक्षेप करता है तो इससे परिवार में संतुलन बिगड़ता है और निर्णय प्रक्रिया असमंजस में बदल जाती है। 5.3 संतुलित भूमिका एवं चाणक्य की सलाह। चाणक्य नीति में यह भी शिक्षा दी गई है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करनी चाहिए। गृहिणी का कार्य घर की व्यवस्था, संस्कार एवं देखभाल करना होता था, जबकि परिवार के बड़े निर्णयों में पुरुष सदस्य की अग्रणी भूमिका होती थी। इस परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक है कि गृहिणी अपने कार्य क्षेत्र में निपुणता हासिल करें, परंतु पारिवारिक नीतियों एवं महत्वपूर्ण निर्णयों में संयमित भूमिका निभाएं। यदि निर्णय लेने की प्रक्रिया में समझदारी से सुझाव दिए जाएं, तो परिवार में सामंजस्य बना रहता है और सभी सदस्य अपने अपने अधिकारों के भीतर संतुष्टि महसूस करते हैं। निर्णयों में उचित संतुलन बनाए रखने से पारिवारिक एकता एवं सहयोग भी बढ़ता है। 6 चाणक्य नीति का विस्तृत विश्लेषण एवं कारण। 6 एक प्राचीन समाज के नैतिक एवं सामाजिक आदर्श। चाणक्य नीति अपने समय के नैतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक आदर्शों का प्रतीक है। उस युग में सामाजिक व्यवस्था तथा पारिवारिक संगठन के लिए निश्चित नियमों एवं मर्यादाओं का होना आवश्यक था। पुरुष प्रधान समाज में जहां महिलाओं के लिए कई सीमाएं निर्धारित थीं, वहीं यह भी सुनिश्चित किया जाता था कि घर का संचालन सुचारू रूप से हो। चाणक्य ने अपने उपदेशों में इस बात पर जोर दिया कि अगर परिवार में अनुशासन, संयम एवं विवेक बनाए रखा जाए तो समस्त समाज में भी शांति एवं समृद्धि स्थापित हो सकती है।
इसलिए महिलाओं से अपेक्षा की जाती थी कि वे अपने आचरण में संयम बरतें, जिससे घर में सद्भावना एवं संतुलन बना रहे। 6.2.3 निषेधों का उद्देश्य एवं तर्क। 6.2 अत्यधिक आलस्य एवं निष्क्रियता से बचाव। उत्पादकता एवं परिश्रम का महत्व। चाणक्य के विचार में किसी भी कार्य में उत्पादकता एवं परिश्रम सबसे महत्वपूर्ण गुण थे। गृहिणी के रूप में महिलाओं का कर्तव्य था कि वे घर के सभी कार्यों में सक्रियता से भाग लें। आलस्य से न केवल घरेलू कार्यों में बाधा आती थी, बल्कि इससे परिवार की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता था। व्यक्तिगत अनुशासन एवं आत्मनियंत्रण। आलस्य पर नियंत्रण पाने के लिए आत्म अनुशासन एवं समय प्रबंधन के सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक था। चाणक्य के अनुसार स्वयं पर नियंत्रण रखने से ही व्यक्ति अपने कर्तव्यों को निर्विघ्नता से पूरा कर सकता है, जिससे घर में सुव्यवस्था बनी रहती है। 6.2 अनावश्यक विवाद एवं मतभेद से दूर रहना। संवाद एवं सामंजस्य का निर्माण। परिवार में संवाद का सही मार्गदर्शन एवं शांति बनाए रखने के लिए यह अत्यंत आवश्यक था कि किसी भी विवाद को बढ़ा चढ़ाकर न दिखाया जाए। चाणक्य ने समझाया कि तर्क वितर्क से समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि संयम एवं समझदारी से वार्ता करना ही अधिक उपयुक्त होता है। सकारात्मक वातावरण का निर्माण। विवादों से उत्पन्न तनाव एवं कलह से परिवार में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है, जो दीर्घकालिक रूप से परिवार की समृद्धि पर प्रभाव डालती है। इसलिए संयमित व्यवहार एवं उचित संवाद से ही एक सकारात्मक पारिवारिक वातावरण स्थापित किया जा सकता है। 6.2.3 पारिवारिक निर्णयों में सीमाओं का पालन। भूमिका का निर्धारण। पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था में प्रत्येक सदस्य की भूमिका स्पष्ट रूप से निर्धारित होती थी। पुरुष सदस्य परिवार के प्रमुख निर्णय लेते थे, जबकि महिलाएं घरेलू व्यवस्था एवं संस्कारों के पालन में विशेषज्ञ मानी जाती थीं। चाणक्य का यह उपदेश भी इसी सिद्धांत पर आधारित था कि अपनी भूमिका में दक्षता रखने से ही घर का संचालन सुचारू रहेगा। निर्णय प्रक्रिया में संतुलन। यदि कोई सदस्य अपनी निर्धारित भूमिका से बाहर जाकर निर्णय प्रक्रिया में अनावश्यक हस्तक्षेप करता है, तो इससे न केवल निर्णय की गुणवत्ता प्रभावित होती है, बल्कि परिवार में अव्यवस्था एवं असंतुलन भी उत्पन्न होता है। संतुलित भूमिका निभाने से ही परिवार में सामंजस्य बना रहता है। 7 आधुनिक समाज में चाणक्य नीति की प्रासंगिकता। परंपरा बनाम आधुनिकता। समय के साथ समाज में कई परिवर्तन आए हैं। जहां प्राचीन काल में सामाजिक व्यवस्था स्पष्ट रूप से निर्धारित थी, वहीं आधुनिक समाज में व्यक्ति की स्वतंत्रता, लैंगिक समानता एवं व्यक्तिगत विकास को अधिक महत्व दिया जाता है। आज के युग में महिलाएं शिक्षा, व्यवसाय एवं राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। ऐसे में चाणक्य नीति के कुछ उपदेश, जिन्हें प्राचीन संदर्भ में आदर्श माना जाता था, आज के समय में हमेशा प्रासंगिक नहीं रह जाते। 2 आलोचनात्मक दृष्टिकोण। लैंगिक समानता एवं स्वतंत्रता। आधुनिक समाज में महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता के सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार चाणक्य नीति में पारंपरिक भूमिका निर्धारण की बात की गई है, वहीं आज के संदर्भ में महिलाओं को अपने निर्णय स्वयं लेने का अधिकार है। इसलिए 3 निषेध को आज के समय में एक ऐतिहासिक संदर्भ के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि अनिवार्य नियम के रूप में। परिवर्तित सामाजिक संरचना। आज के परिवारों में पारिवारिक भूमिकाएं अधिक लचीली हो गई हैं। गृहिणी, कार्यरत महिला या दोनों भूमिकाएं निभाने वाली महिलाएं आज आम हो गई हैं। पारिवारिक निर्णय लेने में भी अब सभी सदस्यों की भागीदारी बढ़ी है। ऐसे में यह कहना कि महिलाओं को घर में निश्चित 3 काम नहीं करने चाहिए, आधुनिक संदर्भ में अनुचित एवं असंगत प्रतीत हो सकता है। 7.3 आधुनिक व्याख्या एवं समन्वय। हालांकि चाणक्य के उपदेशों को आज के समय में बिना संशोधन के लागू नहीं किया जा सकता, परंतु उनके अंदर निहित अनुशासन, समय प्रबंधन एवं सामंजस्य की भावना आज भी परिवार के लिए महत्वपूर्ण है। आधुनिक परिवारों में यह आवश्यक है कि सभी सदस्यों, पुरुष, महिला एवं बच्चे मिलकर घरेलू कार्यों का प्रबंधन करें एवं सामूहिक रूप से निर्णय लें। आत्म अनुशासन एवं समय प्रबंधन। आज के व्यस्त जीवन में भी समय प्रबंधन एवं आत्म अनुशासन की आवश्यकता बनी हुई है। यह वह मूल्य हैं जिन्हें चाणक्य ने अपने उपदेशों में महत्व दिया था। संवाद एवं सहयोग। पारिवारिक कलह एवं मतभेदों को कम करने के लिए संवाद एवं सहयोग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि सभी सदस्य एक दूसरे की सुने एवं समझें, तो घर में सामंजस्य बना रहता है। भूमिका की स्पष्टता।
आधुनिक परिवार में भी यह जरूरी है कि प्रत्येक सदस्य अपनी जिम्मेदारियों को समझे। हालांकि अब भूमिका निर्धारण अधिक लचीला हो गया है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का ज्ञान होना चाहिए ताकि परिवार की कार्यप्रणाली में बाधा न आए। 8. सामाजिक एवं नैतिक चिंताएं। 8. एक प्राचीन विचारों का दुरुपयोग, चाणक्य नीति के उपदेशों का दुरुपयोग आज भी कई सामाजिक चर्चाओं का विषय है। कुछ व्यक्तियों द्वारा प्राचीन नीतियों को आधुनिक संदर्भ में उतारने की कोशिश की जाती है, जिससे लैंगिक भेदभाव एवं असमानता को बढ़ावा मिलता है। इस संदर्भ में यह महत्वपूर्ण है कि हम प्राचीन विचारों को उनके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में समझें, न कि उन्हें आज के समाज के लिए अनिवार्य नियम के रूप में स्वीकार करें। 8. 2 नैतिक मूल्यों एवं आधुनिक जीवन शैली। चाणक्य के विचारों में नैतिकता, अनुशासन एवं विवेकशीलता के सिद्धांत थे, जो आज भी प्रासंगिक हैं। परंतु आधुनिक जीवन शैली में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता एवं विविधता के सिद्धांत भी महत्वपूर्ण हो गए हैं। महिलाओं को केवल पारंपरिक भूमिकाओं तक सीमित रखना उनके व्यक्तिगत विकास एवं स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न कर सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम प्राचीन नीतियों के सकारात्मक पहलुओं को आधुनिक मूल्यों के साथ संतुलित करें। 3. समाज में जागरूकता एवं परिवर्तन। समाज में लैंगिक समानता के प्रति जागरूकता बढ़ने से पारंपरिक विचारों में भी परिवर्तन आया है। आज के परिवारों में महिलाएं केवल गृहिणी के रूप में नहीं, बल्कि शिक्षित, स्वावलंबी एवं स्वतंत्र व्यक्तियों के रूप में जानी जाती हैं। इस परिवर्तन के बावजूद भी यदि हम चाणक्य नीति के कुछ मूल सिद्धांतों को देखें तो उनमें समय प्रबंधन, संयम एवं सामंजस्य की बात की गई है, जो कि किसी भी सफल पारिवारिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है। सामाजिक परिवर्तन के इस दौर में यह आवश्यक है कि हम अपने ऐतिहासिक ग्रंथों का अध्ययन करते समय उनके संदर्भ एवं समय के बदलाव को ध्यान में रखें। हमें यह समझना होगा कि किसी भी विचारधारा को अपने काल के संदर्भ में समझना ही उचित है, न कि उसे आज के समय के अनुरूप बिना संशोधन के लागू करना। 9. निष्कर्ष। चाणक्य नीति अपने समय की सामाजिक, नैतिक एवं आर्थिक व्यवस्था का प्रतिबिंब है। इसमें दिए गए उपदेशों में से 3 प्रमुख बिंदु: अत्यधिक आलस्य एवं निष्क्रियता से बचना, अनावश्यक विवाद एवं मतभेद से दूरी बनाना तथा पारिवारिक निर्णयों में अनावश्यक हस्तक्षेप से परहेज करना, प्राचीन समाज के अनुरूप थे। इन उपदेशों का उद्देश्य परिवार की शांति, अनुशासन एवं सुव्यवस्था बनाए रखना था। हालांकि आज के आधुनिक समाज में, जहां महिला सशक्तिकरण, स्वतंत्रता एवं लैंगिक समानता के सिद्धांत मजबूत हैं, इन प्राचीन उपदेशों को बिना संशोधन के लागू करना उचित नहीं है। आधुनिक परिवारों में सभी सदस्यों का सहयोग, संवाद एवं समझदारी ही सफलता की कुंजी है। अतः हमें चाणक्य नीति के उन सिद्धांतों को एक ऐतिहासिक संदर्भ के रूप में स्वीकार करते हुए आधुनिक मूल्यों के साथ संतुलन साधना चाहिए। समय के साथ सामाजिक विचारों एवं मूल्यों में परिवर्तन आया है। प्राचीन नीतियां आज के संदर्भ में मार्गदर्शन तो प्रदान कर सकती हैं, परंतु उनका प्रत्यक्ष पालन करने से पहले उनके ऐतिहासिक एवं सामाजिक संदर्भ को समझना अत्यंत आवश्यक है। महिलाओं की भूमिका आज केवल घरेलू क्षेत्र तक सीमित नहीं रही है। वे समाज, राजनीति, विज्ञान एवं व्यापार के क्षेत्र में अग्रणी रही हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में चाणक्य नीति के उपदेशों को एक शिक्षण सिद्धांत के रूप में समझा जाना चाहिए, न कि आज के दिनचर्या के अनिवार्य नियमों के रूप में। इस प्रकार चाणक्य नीति हमें यह सिखाती है कि किसी भी सफल परिवार की नींव परिश्रम, संयम एवं सामंजस्य पर आधारित होनी चाहिए। जब प्रत्येक सदस्य अपने अपने कर्तव्यों को समझकर निभाता है, तभी परिवार में सुख, शांति एवं समृद्धि सुनिश्चित हो सकती है। 10. विस्तृत विवेचना एवं समापन विचार। 10. एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण का महत्व। चाणक्य के विचार, उनके द्वारा प्रतिपादित नीति तथा उनके द्वारा रचित ग्रंथ हमें यह संदेश देते हैं कि एक सुव्यवस्थित समाज एवं परिवार की नींव अनुशासन, विवेक एवं संयम पर आधारित होती है। प्राचीन काल में जब समाज के सभी वर्गों के लिए एक काचत्व निश्चित भूमिका निर्धारित थी, तब यह आवश्यक था कि प्रत्येक सदस्य अपने अपने क्षेत्र में निपुणता हासिल करे। महिलाओं के लिए भी यह अपेक्षा की जाती थी कि वे घर की व्यवस्था में अपना पूर्ण योगदान दें, परंतु साथ ही यह भी कि वे अनावश्यक कलह एवं हस्तक्षेप से बचें। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो चाणक्य के ये उपदेश उस समय की आवश्यकताओं एवं सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप थे। आज भी यदि हम अपने जीवन में अनुशासन एवं समय प्रबंधन के सिद्धांत अपनाते हैं
तो हम अपने पारिवारिक एवं पेशेवर जीवन में संतुलन स्थापित कर सकते हैं। 10. 2. नैतिकता एवं व्यक्तिगत विकास। चाणक्य नीति में नैतिकता, आत्म अनुशासन एवं संयम की शिक्षा दी गई है, जो आज के युग में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हालांकि महिलाओं का सामाजिक